नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। देवतलाव में बाइक सवार की तेज रफ्तार वाहन ने ली जान, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में मचाया तांडव। चिकित्सकों के साथ हुई जमकर मारपीट, चिकित्सकों ने जान बचाने खुद को किया कमरे में कैद। पेट्रोल डालकर आग लगाने तक की गई कोशिश। हालांकि मौके पर दल बल के साथ पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद अस्पताल की स्थिति नियंत्रण हो पाई। मृतक के परिजनों द्वारा जानलेवा हमले में अस्पताल में भगदड़ मची तथा वहां मौजूद मुस्लिम समाज के युवकों ने डॉक्टरों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। सड़क से गुजर रहे तेज रफ्तार भारी वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों के साथ मारपीट एवं तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान चिकित्सक कमरे का दरवाजा बंद करके खुद को कैद कर बचाने का प्रयास किया और इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्वेता मौर्य भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ और चिकित्सक को पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों से बचाया। घटना मोगन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां हनुमाना थाने के गेदुरहट गांव निवासी रवि द्विवेदी पिता अशोक द्विवेदी 30 वर्ष सोमवार को बाइक में सवार होकर रीवा गया था और रात में वापस लौट रहा था। तभी वह लौर थाने यानी देवतलाव के समीप सड़क से गुजर रहे भारी वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 100 डायल की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज ले जाया गया, जहां युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही उनको युवक की मौत की खबर मिली तो वे आक्रोशित हो गए और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। युवक का इलाज कर रहे चिकित्सक सहित अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन व अन्य कर्मचारियों के साथ भी परिजनों ने जमकर मारपीट किया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। हंगामे को देखते हुए चिकित्सक ने दरवाजा बंद कर खुद को कैद कर लिया, जिसके बाद उनकी जान बच पाई। डॉक्टर की जान लेने पर उतारू परिजनों ने अस्पताल की खिड़की दरवाजे में लगे कांच सहित अन्य सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसने भीड़ को अस्पताल के बाहर निकालते हुए उन्हें समझाइश देकर शांत कराया। करीब घंटे भर चिकित्सक कमरे के अंदर ही कैद रहे। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवा दिया है। इस घटना को लेकर डॉक्टर एस.टी. कोल ने कहा कि इस तरह किए गए अपराध से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा, मनोबल, बगैर सुरक्षा व्यवस्था के रात्रिकालीन सेवा हुई असंभव, हर व्यक्ति चिकित्सक दल की जान माल का खतरा बढ़ा। जो रूम साइड में रूम है, उसको लेके अंदर घुस गया था मैं अकेले। ठीक। फिर अंदर से मैं टेबल वगैरह सब लगा लिया सारी चीज़, फिर उन्होंने कांच तोड़ दिया, खिड़कियों में चिटकनी वगैरह कुछ भी नहीं रही। फिर बाँस डाल के उसको मारने की कोशिश की, किसी तरह से उसको बचाया। पुलिस को मैंने 10 बार फ़ोन लगाया, तो तकरीबन डॉक्टर ने भी लगाया, मैंने भी लगाया, बाहर वाले भी लगा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद एक कांस्टेबल आए, फिर हमने मैडम को फ़ोन लगाया। मैडम इस वक्त शहर में थी, कहीं दौरे में गई हुई थी। बोली मैं भेज रही हूँ, तो मैडम भेजे, 4-5 पुलिस और आई। थोड़ी देर बाद मैडम आ गई। स्थिति किसी तरह से संभली, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। घटना हालांकि इस थाने की है भी नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल लेके आए थे यहाँ। तो क्या आपको लगता है कि मतलब डॉक्टर से कोई गलती हुई है, लापरवाही ऐसा कुछ? जितनी समय ये मारपीट शुरू हुई है, बस उसके 2 मिनट पहले ही हम लोग आए। हाँ, पर तो अब उस किस सिचुएशन में लेके उसको लेके उसकी कंडीशन क्या थी, अब डॉक्टर की लापरवाही है कि नहीं, ये चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ। पर ये स्थिति थी कि मतलब यहाँ पर स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई थी। हाँ, कुछ हम लोगों के औकात के बाहर थी वो, उसके डॉक्टर का नसीब अच्छा था कि किसी तरह से मतलब जितना भी हो हम लोगों से हॉस्पिटल, मतलब ये डॉक्टर की जान लेने पर उतारू हो गए थे एक तरह से। परिजनों का भी गुस्सा स्वाभाविक है, भले उनको समझ में नहीं आता, किसी के जवान लड़का खो जाता है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा एग्रेशन तो होता है, पर जितना हो मतलब कहने का मतलब नहीं होना चाहिए था। जी, ये आए हैं डॉक्टर साहब के पास, मैं मरीज लेके। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर अनिल सिंह जी थे। जी, अच्छा। उनके पास अचानक मेरे पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई, हार्ट प्रॉब्लम बताए वो। मैं उनको लेके फटाक से आया। इतने में ये कार से लेके आए कि मेरा मरीज बेहोश है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब तुरंत हमने बोला पहले उसको देखिए आप। तो मैं खुद ही उनके साथ गया, देखा तो वो बेहोश था। जाँच उच करने पर डॉक्टर साहब को सही सिचुएशन नहीं लगा। अब वो बोले कि अभी एक्सीडेंट हुआ था, एक्सरे करा के आया, लगता है अंदरूनी चोट है, कुछ गंभीर हो गया, तो रीवा ले जाओ। तो ये बोले कि रीवा हम नहीं ले जाएंगे, तो चलिए हमको भर्ती करके ऑक्सीजन लगाइए। अच्छा।
तुम एक लड़का उसमें उस पहचान के था मेरे, बोला अन्नू भैया थोड़ी व्यवस्था कराइए। मैं वहाँ से डॉक्टर साहब को लिया और चला आया यहाँ। जैसे ही यहाँ आया तो वो जांच किए, तो जांच करने में मृत वो पाया गया। जांच किया नहीं, ये करेंगे इंजेक्शन दिया गया डॉक्टर मेरे सामने इंजेक्शन नहीं लगा ना, डॉक्टर साहब ने ऐसा इंजेक्शन वगैरह मेरे बताया मेरे सामने, ऐसा नहीं बताया। इसके बाद फिर जब मृत घोषित किए तो थोड़ी सी बेकाबू हो गए थे ये लोग और थोड़ी मारपीट भी हुई डॉक्टर के साथ। हाँ, बीच बचाव करना। कितने लोग रहे होंगे? करीब 8-10 लोग। 8-10 लोग थे। अब मैं था, मेरा एक कजिन है कलीम, वो भी पहुंच गया किस्मत से, तो बीच बचाव किया गया और डॉक्टर को और कलीम को एक कमरे में हमने डलवा दिया, जिससे उनके ऊपर ज़्यादा मारपीट ना हो पाए। मऊगंज अस्पताल में हुई घटना के बाद चिकित्सकों ने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। गत दिवस सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट से आहत चिकित्सकों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर प्रतीकात्मक विरोध करते हुए ओपीडी में काम बंद किया है। मामला तूल पकड़ता देख सिविल अस्पताल मऊगंज में एसडीएम मऊगंज ओपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन कुमार दुबे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, बीएमओ एमडब्ल्यू मंसूरी, डॉक्टर पीएस गहरवार, डॉक्टर एसडी कोल से बातचीत कर मरीजों को असुविधा को देखते हुए ओपीडी आरंभ करने पर सहमति को लेकर एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे ने कहा कि 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो, उसको लेकर पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी और रात्रि में मऊगंज पुलिस थाना की 100 डायल के नोडल पॉइंट का बदलाव करते हुए सिविल अस्पताल मऊगंज किया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। जिला न्यायालय में अधिवक्ता इंद्रेश मिश्रा को महिला द्वारा फर्जी तरीके से फंसाए जाने के मामले को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के पश्चात अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि न्यायालय में बतौर अधिवक्ता एडवोकेट इंद्रेश मिश्रा द्वारा रजनी त्रिपाठी पत्नी प्रेमचंद त्रिपाठी के बीच चल रहे भरण पोषण के विवाद में पैरवी कर रहे थे, जिस मामले में रजनी त्रिपाठी को 30,000 रुपये फीस देनी थी, लेकिन अवार्ड पारित हो जाने के बाद महिला फीस न देने का षड्यंत्र रचते हुए बलात्कार जैसे संगीन अपराध में फंसाने का षड्यंत्र कर रही है, जो पूरी तरह से असत्य व अनैतिक है। अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की एसपी से सही जांच करने समेत महिला के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी तादाद में अधिवक्ता मौजूद रहे। एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनके क्लाइंट थी रजनी त्रिपाठी। इसके प्रकरण में वो पिछले साल वर्ष से वकील है। उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आधी फीस में दिया जाएगा। अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही है, जबकि वो वकील साहब को फ़ोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फ़ोन में हमको ये धमकी दे रही है। अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। मतलब आपका कहना अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, और घटना बता रही है 4 महीने पहले की। घटना बता रही 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार पेशी में आ रही है। लेकिन अब ये काम कर रही कि कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। तो यह ट्रायल किया केस के दौरान कभी पैसा उसने दिया नहीं, ये आधा देंगे ऐसा कहा? यही तो तय हुआ था कि जब पैसा हमको मिलेगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको इकट्ठा दे देंगे। अब वो इकट्ठा 30,000 इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो रिपोर्ट कर रही है। क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, अभी नहीं। शिकायत उसने की है। हमने भी एक दिन पहले शिकायत की, फ़ोन में ये धमकी दे रही है। वही हमने कहा कि आप जांच कराओ, जांच में सही पाओ तो आप काम करो, लेकिन अगर झूठ मिले तो काम मत करो। हमारा ये कहना है। ठीक। विंध्य क्षेत्र वासियों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी। सांसद जनार्दन मिश्र की मांग पर रीवा को मिली है यह बड़ी सौगात। रीवा में मुंबई के लिए अब चलेगी नई ट्रेन, जो सप्ताह में एक दिन रीवा से मुंबई चलेगी। इस गाड़ी को चलाए जाने से जिले वासियों में अत्यंत उत्साह दिख रहा है। वहीं रीवा से मुंबई के बीच लंबे समय से चली आ रही रेलगाड़ी की मांग भी अब पूरी हो चुकी है। इस ट्रेन की सौगात रीवा को सांसद जनार्दन मिश्र की मांग व विशेष पहल पर मिली है। इसके लिए जिले वासियों ने सांसद जनार्दन मिश्र को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन रीवा से मुंबई के बीच चलेगी। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के अथक प्रयासों से ही यह बड़ी सौगात रीवा व विंध्य वासियों को मिली है। सबसे पहले हम आपको वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें सांसद द्वारा रेल मंत्री से रेलवे की व्यवस्थाओं में सुधार व रीवा के लिए मुंबई समेत अन्य क्षेत्रों में रेल सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। खड़ा हुआ है, रेल कनेक्टिविटी बहुत कम है।
रीवा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत प्लेटफार्मों का निर्माण, वाशिंग पिट का निर्माण, कोर्ट मेंटेनेंस शेड के निर्माण का काम लिया गया था, लेकिन अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसे तीव्र गति से किया जाए, 1 मिनट हो जाए पूरा। ये हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है रेल के मामले में। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों लोग चिकित्सा और व्यवसाय के लिए मुंबई जाते हैं, और मुंबई के लिए कोई हमारे पास ट्रेन नहीं है, इसलिए एक यात्री गाड़ी रीवा से मुंबई के लिए दी जाए। रीवा के छात्र कामगार बंगलुरु, पूना, कोटा वगैरह जाते, इन्हें भी नौकरी, इन्हें भी गाड़ी दी जाए। रीवा से बिलासपुर जाने वाली यात्री गाड़ी को दुर्ग तक बढ़ाया जाए। रीवा सतना सीधी रेलवे लाइन के लिए जो काम शुरू है, उनमें किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। उन किसानों के बच्चों को जो पात्र हैं उन्हें नौकरी दी जाए। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है, और ये नेशनल हाईवे में इस रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से इस मार्ग में काफी बड़ी संभावनाएं हैं, तो इस मार्ग का निर्माण कराया जाए। रीवा जिले का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन डबौरा है। कोरोना के कारण वहां पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव बंद हो चुका है। मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था, और रेल मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि काशी और छिप्रा का ठहराव किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन गाड़ियों का ठहराव किया जाए, और साथ ही मुझे आपने अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्यवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को गंभीरता से लेने के पश्चात सांसद जनार्दन मिश्र ने सदन में इस गाड़ी की मांग उठाई थी, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने रीवा से मुंबई के बीच नई ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह ट्रेन शुरू होने के बाद रीवा संभाग के रीवा सीधी सत्ता सिंगरौली के लोगों को मुंबई आने जाने में सुविधा होगी और सीधे रीवा ट्रेन उपलब्ध हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन को शुरुआत में साप्ताहिक चलाया जाएगा। विंध्य के लोगों ने इस सौगात के लिए रेल मंत्री समेत सांसद जनार्दन मिश्र को शुभकामनाएं भी दी हैं। रीवा से मुंबई के बीच अभी सप्ताह में 1 दिन चलने वाली इस गाड़ी में 1 वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी, 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 3 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 8 शयनयान श्रेणी, 6 सामान्य श्रेणी एवं 2 SLRD सहित कुल 21 कोच हैं। इसके अलावा आइए यह भी जान लेते हैं कि यह गाड़ी किन स्टेशनों पर रुकेगी। तो आपको बता दें कि यह गाड़ी रास्ते में दोनों तरफ सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण एवं दादर स्टेशनों से होते हुए मुंबई पहुंचेगी और इन्हीं स्टेशनों पर स्टॉपेज भी रहेंगे। रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी मनगवा विधानसभा के बलईटोला पहुंचकर भारतीय सेना के जवान हनुमान दिन शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके दाह संस्कार में शामिल हुए और परिवारजनों को सांत्वना दी है। साथ ही शहीद के परिजनों को श्री तिवारी ने प्रदेश सरकार से 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने की भी मांग की। जानकारी के मुताबिक सेना का जवान लखनऊ में तैनात थे, जो अपनी पत्नी के साथ गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और पति पत्नी दोनों शहीद हो गए। ATR भवन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिजली विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक संपन्न। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश RC वार्ष्णेय के मार्गदर्शन पर आगामी 14 मई को संपूर्ण जिले की तहसील न्यायालय समेत जिला मुख्यालय के जिला सत्र न्यायालय में विधिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिला न्यायालय के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मऊगंज, देवथर, सिरमौर एवं हनुमना में किया जा रहा है। इस संबंध में 26 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत प्रभारी विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा के नेतृत्व में विद्युत प्रकरण के अधिक से अधिक निराकरण हेतु विद्युत विभाग के पदाधिकारियों, अधिवक्तागणों के साथ पूर्व बैठक की गई। साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विद्युत न्यायाधीश आशीष ताम्रकार, कार्यपालन यंत्री अभिषेक शुक्ला, कार्यपालन यंत्री आशीष कुमार बेन, अभिषेक शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संजय कुमार निगम, प्रदीप कुमार शुक्ला, मोहनलाल तिवारी, विद्युत विभाग के RS कुशवाहा, सुभाष चंद्र तिवारी, डॉक्टर अरुण पाल मिश्रा, कौशलेश सिंह,
व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री जितेंद्र कुमार भट्ट उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा के निर्देशानुसार आगामी 14 मई 2022 को माननीय प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री वारसी वासु के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त प्रकार के दीवानी, राजीनामा योग फौजदारी, श्रम, लिटिगेशन, चेक बाउंस के मामले आदि निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं, जिसमें जिला न्यायालय रीवा, तहसील न्यायालय हनुमाना और थियोथर सिरमौर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके माध्यम से विद्युत प्रकरणों में छूट प्रदान की जा रही है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे उनके आने वाले जो खर्चे होते हैं वो बच सकते हैं। धन्यवाद। दिनांक 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा पश्चिम संभाग में 1612 केसेस, पूर्व संभाग में 1250 और शहर संभाग में 1932 केसेस का लगाए गए हैं। इसमें 138 केस में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। प्री लिटिगेशन केसेस में 30% की मूलधन पे ऊर्जा क्षति में छूट दी जा रही है और लिटिगेशन केसेस में 20% की ऊर्जा क्षति में छूट दी जा रही है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कृपा करके जो केसेस लगे गए हैं आगे अपना समझौता राशि करें, ताकि लोगों को वृहद बनाया जा सके। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, हैंगिंग लाइट्स, वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और 9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands.
For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.